सपा विधायक रागिनी सोनकर ने बीजेपी सांसद बीपी सरोज की नींद उड़ाई। 2024 की तैयारी में सपा विधायक रागिनी सोनकर जमीनी नेता के तौर पर तेजी से उभरी हैं। कार्यकर्ताओं में मजबूत पकड़। सपा सरकार की पिछली योजनाओं को बताने में कामयाब रही सपा विधायक रागिनी सोनकर। बीजेपी नेताओं की बेचैनी बढ़ी। बीजेपी सांसद बीपी सरोज को मछलीशहर लोकसभा सीट पर महिला प्रत्याशी सपा की तरफ से दे सकती हैं टक्कर। सपा विधायक रागिनी सोनकर को टिकट मिलने से समाजवादी पार्टी की राहें मछलीशहर लोकसभा सीट पर आसान और हो जाएंगी। मछलीशहर लोकसभा सीट पर एक बार फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर। मुकाबला दिलचस्प होगा। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करने में जुटी समाजवादी पार्टी इस बार मछलीशहर लोकसभा सीट पर महिला प्रत्याशी मैदान में भेजकर बीजेपी सांसद बीपी सरोज की नींद उड़ा सकती है। एक तरफ जहां प्रिया सरोज ताल ठोक रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि रागिनी सोनकर को भी टिकट मिलने का अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि सपा विधायक रागिनी सोनकर का जनता के बीच सीधे लगाव है और मछलीशहर, मड़ियाहू, किराकत, जफराबाद, पिंडरा, इन 5 विधानसभाओं में किराकत जिस तरीके से आपको बता दें कि सपा विधायक रागिनी सोनकर की मजबूत पकड़ मानी जाती है और यही कारण है कि अगर समाजवादी पार्टी महिला प्रत्याशी को मैदान में भेजती है तो इस बार मछलीशहर लोकसभा सीट की राहें आसान मानी जा रही, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि भारत में सबसे कम अंतर से चुनाव जीतने वाले बीपी सरोज बीजेपी की तरफ से मात्र 181 वोट से चुनाव जीते हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार जो समाजवादी पार्टी अपनी पिछली सरकार की योजनाओं में अगर योजनाओं को बताने में कामयाब रही तो इस बार इस सीट पर चुनाव जीतने की भी राहें आसान मानी जा रही, क्योंकि जिस तरीके से सपा विधायक रागिनी सोनकर की जो पकड़ है मछलीशहर, मड़ियाहू जैसे तमाम विधानसभाओं में मजबूत है। सबसे बड़ी बात यह जिस तरीके से संगठन जो समाजवादी पार्टी का संगठन था वह अब तेजी से काम करने में जुटा है, क्योंकि संगठन से ही चुनाव जीता जा सकता है। इस बार समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने को लेकर संगठन को भी मजबूत करने में जुटा है। अगर संगठन मजबूत हुआ तभी समाजवादी पार्टी मछलीशहर लोकसभा सीट पर चुनाव जीत सकती है। सबसे बड़ी बात यह भी है जिस तरीके से आपको बता दें कि आने वाले समय में कई समाजवादी पार्टी में कई नेता शामिल भी हो सकते हैं मछलीशहर से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी जानी जा रही है क्योंकि मछलीशहर लोकसभा सीट पर सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर महिलाओं को उभरता हुआ देखा जा रहा है और अगर महिला प्रत्याशी इस सीट पर रागिनी सोनकर को समाजवादी पार्टी मौका देती है तो समाजवादी पार्टी यह सीट जीतने की राहें बेहद आसान हो जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के तौर पर जिस तरीके से विधायक रागिनी सोनकर ने मछलीशहर लोकसभा सीट पर तेजी से अपने रसूख को बढ़ाया, क्योंकि रागिनी सोनकर लगातार अपने जो मजबूत किलेबंदी की और वही कारण रहा कि लगातार रागिनी सोनकर अब जनता के बीच बनी हुई है और समाजवादी पार्टी एक बार फिर रागिनी सोनकर को 2024 में टिकट दे सकती है।